ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और ये जो टॉपिक है ये आपकी लर्निंग मेथडोलॉजीज़ का ही सब टॉपिक है, यानी कि लर्निंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर ही हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट 4। और उसी में हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जो आपके आते हैं एफपीएससी के पेडागोजी के एग्ज़ाम्स में, उसके अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम इन्हीं लेक्चर्स में से जो आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जब एक दफ़ा आप इनको गो थ्रू कर लेंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाली क्योंकि हमने सिर्फ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें ताकि गो थ्रू आप कर लें कि आप मेन चीज़ें होती क्या हैं इसके अंदर, तो इंशाल्लाह आपको पास पेपर सॉल्व करने में जो है वो बड़ी आसानी रहेगी। तो इसमें आपने जो हमने आज चीज़ें डिस्कस करनी है वो हमारे पास है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर। सबसे पहले एसेंशियल फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, फिर उसके बाद लिमिटेशंस, कौन सी लिमिटेशंस हैं जो हम फेस कर सकते हैं अगर हमने इस तरह की एक्टिविटी करवानी है, स्किल्स कौन कौन सी डेवलप होती हैं, कंपोनेंट्स, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिन कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटी करवाने में, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करवा सकते हैं, टीचर का क्या रोल होता है ड्यूरिंग सच एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट का क्या रोल होता है ड्यूरिंग सच एक्टिविटीज़। सो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेंशियल फ़ीचर्स के बारे में। अब एसेंशियल फ़ीचर्स जो हैं उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो है वो ग्रुप कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो आप आ जाएगा वो आएगा हाउ टू फॉर्म अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के बारे में, कि अगर आपने एक्टिविटी करवानी है तो एक ग्रुप हेट्रोजीनियस होना चाहिए, विच मीन्स कि उसके अंदर हर लेवल का स्टूडेंट मौजूद हो, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज। तो अगर ऐसे होगा तभी हमारे पास जो है वो बेहतरीन तरीके से हम इसको करवा सकते हैं, वरना हम इसको करवा नहीं सकेंगे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि हाउ स्टूडेंट्स आर टू वर्क इन देयर ग्रुप्स, यानी कि इसके अंदर आप करेंगे रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं एक दफ़ा, अगर आप पिछले कहीं वीडियो में चेक करेंगे कि हाँ स्टूडेंट के क्या क्या रोल हो सकते हैं। हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो है वो बताने वाला हो, लिखने वाला हो, कोई चीज़ कलेक्ट करके लेके आने वाला हो। जब आप रोल असाइन कर देंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट को पता होगा कि उसका क्या काम है, तो वो वहाँ पर डंडी नहीं मार सकता। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। फिर उसके बाद रिवॉर्ड क्या होंगे, यानी कि प्राइजेज़ या जो भी आप चीज़ है वो आप किस तरीके से देंगे। और लास्ट आपके पास कि आप टाइम जो है वो कैसे डिवाइड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम को डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशंस, कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर सकते हैं जब हम लोग इस तरीके का जो है वो काम करवाएंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट का प्रॉब्लम। माइंडसेट का प्रॉब्लम कैसे है कि अभी तक हम यही समझते हैं कि जो आपकी बुक की लर्निंग है, जिस तरीके से बुक पढ़ाई जाती है, फिर उसके टेस्ट लिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, वो ही शायद जो है वो ठीक है, और उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो गलत होगी। तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम बन जाते हैं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कंफ्यूज कर देते हैं और हम उसको ज़ाया कर देते हैं। और दूसरा एक और इसका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है उसको, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है वो बड़ा अच्छा है, अबव एवरेज है, और वो टेस्ट में अच्छे नंबर ले रहा है, लेकिन जब वो ग्रुप में आके बैठता है तो ग्रुप में उस तरीके से वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता, उसके सोशल स्किल्स नहीं है या वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसके नंबर थोड़े आना शुरू हो जाते हैं ग्रुप की एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप टेस्ट ही लें और इस तरह के जो हैं वो काम ना करवाएं। तो इसलिए इसमें हम कह देते हैं कि इसके अंदर आ जाता है फियर ऑफ मैनेजमेंट। ये फियर ऑफ मैनेजमेंट टीचर का भी हो सकता है, कि हो सकता है टीचर को डर लगे कि मैं जो हूँ इस एक्टिविटी को मैनेज ही नहीं करवा सकूँगा, तो इस वजह से वो हो सकता है कि वो करे ही नहीं, वो इस तरह की एक्टिविटी करवाए नहीं, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि उससे मैनेज नहीं होगा। तो वो भी एक आपके पास फियर हो सकता है। और असेसमेंट का फियर तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों जो है वो उसमें डिवेलप हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो स्किल्स जो हैं वो 3 तरह के स्किल्स इसके अंदर डिवेलप होते हैं। एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैं आपको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट को जब आप एक प्रोजेक्ट देंगे करने के लिए तो वो उसके बारे में जब सोचेगा तो उसकी ऑब्वियसली जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ट्रिगर होगी। क्रिएटिव स्टूडेंट होता है इसके बाद, और ऑब्वियसली जब वो एक ग्रुप में बैठे काम करेगा तो उसके अंदर जो है वो सोशल स्किल्स भी उसके इम्प्रूव होंगे। ठीक है जी। उसके बाद
एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं इसके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है कि आपने स्टूडेंट के साथ इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है कि आपने स्टूडेंट को टाइम देना है फॉर डिस्कशंस जो आपके साथ वो कर सके। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं कि मिनी कॉन्फ्रेंसेस। ऐसे समझ लें कि आप स्टूडेंट के साथ एक मिनी कॉन्फ्रेंस रख लें उस ग्रुप के साथ, जिसके अंदर वो अलाउड होंगे कि आपके साथ वो डिस्कस कर सकें कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं या वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ईमेल अवेलेबल है तो ईमेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत ऑफिशियल होता है। तो आप ईमेल करके जो है वो उनको बता दें कि ये टाइम है, इस टाइम पे हम जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, या ईमेल्स पे ही डिस्कशन आप कर लें। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली दें, और फिर उनको एक मिनी कॉन्फ्रेंस सी उनके साथ करवा लें। फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन या एक सेमिनार कंडक्ट करवा लें, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स जो है अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें, और उसके अंदर और स्टूडेंट्स भी, आप उनको डिफरेंट क्लासेस के अपने फैकल्टी के लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो आएँ और वो डिस्कशन सुनें। उसके अंदर हेल्दी डिस्कशंस भी हो सकती हैं, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें बाकी सबको भी फ़ायदा हो। तो इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो आप करवा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। एक जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी तो एज़ यूजुअल आप आसान सी एक बात है कि आपको इनको ऐसा टॉपिक दे दें जिसको उन्होंने एक्सप्लेन करना हो, तो वो एक्सप्लेनेटरी प्रोजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा आपके पास जो प्रोजेक्ट की टाइप है वो है रिसर्च की टाइप। ठीक है, आई शुड राइट इट समवेयर हेयर। तो दूसरी जो टाइप है वो है रिसर्च। और रिसर्च कैसे, कि आप कोई ऐसा टॉपिक दें जिस पे आप स्टूडेंट्स को कहें कि इस पे रिसर्च करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, या इस तरह की चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे उनको खुद ढूंढना पड़े उसका आंसर। और फिर उसके बाद आपके पास तीसरा जो हो सकता है वो आपके पास हो सकता है प्रोडक्ट फोकस्ड। इसके अंदर क्या होगा कि उनकी प्रोडक्ट पे जो है वो बड़ा फोकस किया जा रहा होगा कि वो कोई उन्होंने प्रोडक्ट लेके आना होगा। अब वो प्रोडक्ट कोई मॉडल भी हो सकता है, कुछ चार्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो एक कोई मॉडल हो सकता है, जो प्रोडक्ट उन्होंने बना के लेके आना है उसी पे ही उनकी नंबरिंग होगी। तो इस 3 तरीक़ों से हम उनको प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। जो आसान है वो एक्सप्लेनेटरी और रिसर्च बेस्ड हैं, और लेकिन प्रोडक्ट फोकस भी बहुत आसान है अगर आप करवाना चाहें तो। उसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं टीचर्स रोल की। तो टीचर का जो रोल है दैट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। इस केस में फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि टीचर बड़ा ओके रहे क्वेश्चंस आंसर करने में, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस आंसर नहीं करेगा तो बच्चों को कुछ समझ जो है वो नहीं आएगी। और तो फ्लेक्सिबल रहें, बच्चों के क्वेश्चन सुनने, उनको प्रॉपर्ली आंसर करें ताकि बेहतर तरीके से आपकी एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट हो सके। स्टूडेंट का जो रोल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो आपके पास है कि आपका जो स्टूडेंट है वो उसको बिहेव करना चाहिए एज अ सेल्फ मैनेजर। ठीक है, सेल्फ मैनेजर के तौर पे वो बिहेव करे, यानी कि वो अपने आप को मैनेजर समझे कि मैंने अपनी सारी जो ये एक्टिविटी है इसको मैंने मैनेज करना है। तो फिर ही जो है वो बेहतरीन तरीके से ये एक्टिविटी जो है वो कैरी हम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आई होप कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।